दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी खीर गुड़ वाली बनाओ या चीनी वाली। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कैसी हो छोटी? घर में घुसती सुधा जी ने केतकी से पूछा। सब ठीक है दीदी, आप अचानक यहाँ? सब कुशल मंगल तो। अब क्या मैं अपनी छोटी बहन से मिलने भी नहीं आ सकती? दिखावटी गुस्से में सुधा जी ने कहा। हाँ दीदी, आप कई घरे नाराज क्यों हो रही है? रिश्ते में तो सुधा और केतकी जेठानी देवरानी थी, पर दोनों में बहनों सा प्यार था। सास ससुर के देहांत के बाद दोनों भाइयों ने अलग अलग रहने का फैसला किया था, मगर अलग रहकर भी दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साझीदार थे। दोनों ने अपने बेटों की शादी कुछ दिनों के अंतराल में अभी हाल फिलहाल ही की थी। बैठो जीजी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे साई, तुम क्यों बनाओगी? अभी पिछले महीने तो बेटे की शादी की है। बहू को बोलो वो चाय बना कर लाएगी। नहीं जीजी, बहू को बोलने से अच्छा मैं खुद ही बना कर ले आऊंगी। वो तो आकर इतने सवाल करेगी कि चाय न बनाने को कोई ऑपरेशन करना हो। कितनी चीनी डालूं, कितनी चाय पत्ती डालूं, कितनी देर तक उबालूं, पूछ पूछ कर मेरी जान खा जाएगी। दरअसल सुधा की बहू नीलिमा की आदत थी घर का सारा काम पूछ पूछ करने की। खासकर रसोई घर के सारे काम वो पूछ कर ही किया करती थी। सुधा को बात बात पर उसका सवाल पूछना पसंद नहीं था। तभी रसोई घर से नीलिमा आती दिखाई दी। अपनी ताई सास को देखकर उनके पास हुई। ताई सास ने नीलिमा को आशीर्वाद देते हुए कहा, बहू आज तो एक प्याली चाय तुम्हारे हाथों की बनती है। नीलिमा ने आदर भाव के साथ कहा, जी जरूर बताइए कैसी चाय पीना पसंद करेगी। जैसी नीलिमा ने ये कहा, केत की आंखों में अपनी जेठानी को इशारा कर दिया कि देखो अब तो पूछताछ शुरू हो चुकी है। सुधा ने कहा, बहू बस अदरक वाली चाय बना दो तो मजा आ जाए, और हाँ चीनी कम और चाय पत्ती थोड़ी ज्यादा देना, मुझे कड़क चाय पीना पसंद है। नीलिमा खुश होते हुए बोली, जी जरूर, मैं अभी को बना कर लाती हूँ। देखा दीदी, एक चाय बनाने के लिए 100 सवाल पूछती। ये कैसा सवाल हुआ? कैसी चाय पीना पसंद करेगी? भाई चाय कैसी बनती है वैसी बनी बस पीना पसंद करती है। हम एक आपकी बहू है, सारा काम फटाफट करती है, फालतू के सवाल जवाब में अपना समय नष्ट नहीं करती। सुधा जी ने ठंडी सांस लेकर कहा, देखो केत कि ये सब तुम्हारी समझ का लुट प्यारे। हाँ ये सच है कि मेरी बहू काम जल्दी करती है और मुझसे कुछ भी पूछ कर काम नहीं करती है। शादी करके जब से आई है तब से अपनी मर्जी की चला रही है। खाना बनाना हो या फिर और कोई काम कभी भी मुझसे पूछा नहीं जाता है। इस कारण कभी कभी चीजें खराब भी हो जाती। पिछले हफ्ते की बात लेना, उसने पहली बार खीर बनाई थी और वो भी सीने की। जब डाइनिंग टेबल पर खीर परोसा तब जाकर पता चला खीर तो सीने की बनी हुई है। और केत की, तुम तो जानती हो कि मेरे घर में कभी भी सीने की खीर नहीं बनती, सिर्फ गुड़ की बनती है। और उस दिन सारी खीर बर्बाद होगी। अगर बहू ने पहले ही पूछ लिया होता तो ये बर्बादी नहीं होती। तुम्हारी बहू बिल्कुल ही सही करे जो हर काम से पहले पूछ लिया करती। आखिर उसे भी तो इस घर के तौर तरीके और रहन सहन का पता होना चाहिए। और अगर वह पूछेगी नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि यहाँ उसके ससुराल में लोग किस तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं। सुधा जी की बातों से केतकी को वो दिन याद आ गया जब पहली बार नीलिमा ने खीर बनाने से पहले ढेरे सवाल कर दिए थे। चावल कौन सा डालूं, चीनी में बनाऊं या गुड़ में? और सुधा जी को लगा था कि खीर बनाने का बोलकर उन्होंने कोई गलती कर दी हो, बल्कि खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी थी, बिल्कुल वैसी जैसी वो खाती थी। सुधा जी के समझाने पर आज केतकी को समझ आ रहा था।
बहू का काम करने से पहले पूछना बिल्कुल जायज है। आखिर घर में वो नहीं और वो मेरे घर के खान पान और रहन सहन को जानने की कोशिश कर रही। केतकी ने सुधाजी से माफी मांगी और काम ससी कहती हो जीजी, आखिर बहू को कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में क्या क्या होता है जब तक कि मैं उसे बताऊंगी नहीं। मेरी गलती थी, मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए था, मैंने नहीं बताया कि तभी वो पूछ कर सारा काम करती है ताकि कभी किसी चीज में कमी ना रह जाए और सब कुछ हमारे मन मुताबिक हो। आज से और अभी से मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक नीलिमा चाय लेकर आ चुकी थी और साथ में पकोड़े भी थे। चाय पीकर सुधाजी ने कहा, वाह क्या बात है, चाय और पकोड़े तो बिल्कुल मेरे पसंद की। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे गोभी के पकोड़े बहुत पसंद हैं? अपनी तारीफ सुनकर नीलिमा को बहुत खुशी हुई और बोली, ताई जी एक बार मम्मी जी ने बताया था कि आपको गोभी के पकोड़े बहुत पसंद है और उन्हें प्याज के। उसने कहा रात के खाने तक रुक जाइए ताई जी, आपकी पसंद का खाना ही बनाऊंगा। अभी बता दीजिए कि आपको खाने में क्या पसंद है, मैं फटाफट तैयारी कर लेती हूँ। आज नहीं बहू, अगली बार आकर तुम्हारे हाथों का खाना जरूर खाऊंगी। बहू अभी खाना बनाने में तो समय है, अभी तो तुम कुछ देर हमारे साथ बैठो। मैं और सुधा जीजी तुम्हें हमारे घर के लोगों की पसंद नापसंद के बारे में बताती हूँ ताकि तुम्हें पूछ पूछ कर काम नहीं करना पड़े। केतकी ने अपनी बहू से कहा। कुछ देर बाद ही तीनों की हंसी से घर गूंज रहा था।